जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गोधूली के पद्य खंड के चौथा चैप्टर है स्वदेशी, ठीक ना, जो प्रेम खंड लिखे हैं स्वदेशी। आइए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा, तब घबराइएगा मत, देख लीजिए अच्छा से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। बोली सकत हिंदी नहीं और मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग किस शीर्षक कविता का पंक्ति है? तो ये आपका स्वदेशी का है। किसका है जी? स्वदेशी का है। 2022 के सेट सी में ये पूछ चुका है, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन किस प्रकार के पद लिखते हैं? तो ये जो पद लिखते हैं कलात्मक और अलंकृत लिखते हैं। कलात्मक और अलंकृत इनका पद है, ठीक ना। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? ग्राम तो जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद में ये ग्रामीण जीवन के रिलेटेड जितना भी बात है उसको यथार्थवादी एकदम ज्यों का त्यों का किए हैं, उसका रचना किए हैं। ठटे विदेशी ठाट सब वन देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह स्वदेशी से है। किससे जी? स्वदेशी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ओके, ये देखते हैं आगे। किस युग के साहित्यकार थे? तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो वही बात आ गया फिर से, प्रेमघन का है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो यह दोहा में है। क्या चीज में? ये दोहा में लिखा हुआ है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से तात्पर्य क्या है? ब्रिटेन वाले को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ब्रिटेन वाले को। ओके, क्योंकि उसी का ना शासन था हमारे देश पे। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। देखिए कई बार पूछ चुका ये क्वेश्चन को, ठीक ना। प्रेमघन सर्वस्व से। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तो रसिक समाज की रचना किए हैं प्रेमघन। किसका? रसिक समाज की रचना। प्रेमघन का जन्म हुआ था, तब प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर। फिल्म एक सीरीज भी आया था ना जी, वेब सीरीज, खाली गाड़ा गाड़ी है वो में। प्रेमघन की काव्य कृति है, तो प्रेमघन की काव्य कृति कौन है? जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद। ओके, अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की है? तो अब्र उर्दू। उर्दू। कवि के अब्र मतलब बादल होता है, ठीक ना। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी रहन सहन, विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, टोटल अर्थात इनमें से सभी अच्छा लगने लगा है। कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? तो कवि जो है ना सुविधा भोगी जो समाज है उसका क्या करते हैं? ये आलोचना करते हैं, ठीक ना, शिकायत करते हैं। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में, ठीक ना। 19वीं सदी के कवि थे ये, 20वीं सदी में चल बसे। स्वदेशी के लेखक कौन है? तो सिंपल सी बात है, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ओके, प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया जो सप्ताह में एक बार आता था? वो था नागरी नीरद। नागरी नीरद। ओके, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? कौन सा नाट्यकृति प्रेमघन का किए हैं जी? लिखे हैं तो वो है आपका प्रयाग राम गमन। प्रयाग राम गमन, ये इनका क्या है? नाट्यकृति है। किनका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। ये देखते हैं आगे। प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? बस उसी को उलट पलट करके पूछ रहा है। आनंद कादंबनी। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो ज्यादा इनका वज्र भाषा है, ब्रज भाषा, ठीक ना। पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। चारों वर्णों में क्या चीज की चाह थी? कलावृत्ति, दासवृत्ति की चाह थी। क्या चीज की? दासवृत्ति मतलब कि गुलामी करने का। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? तो ये जो बने थे आपका कलकत्ता के, किसका? कलकत्ता अधिवेशन के ये सभापति बने थे। प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई? देखिए समाज दशा, देश प्रेम, भक्ति भावना, ये सब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत का अर्थ जो होता है वो पद्धति होता है। क्या होता है? पद्धति। भारतीयता का सर्वथा लोप,
माने कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं देता है। इस बात का किसे दुख है? तो ये प्रेम घन को दुख है इस बात का, ठीक ना, कि कहीं भी भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसे? तब भारत की अर्थव्यवस्था जो जर्जर हो गई है वो सब अंग्रेजी नीति के कारण, जो अंग्रेज शासन यहाँ पे किया वो सारा भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया? जर्जर कर दिया। भारतीयों में देश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, तो भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति कोई आस्था अब नहीं रह गई है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि पहले बात लिखे, अब तो मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया, एक देश के वस्तु दूसरे देश में मिल रहा है, हर चीज सबको घुल मिल गया है, तो अब मतलब जिसमें अच्छाई हो उसे चलना ही चाहिए। सभी विदेशी डैश नर गति रीति रीत लखात, मतलब सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, वो में भरा जाएगा वस्तु। भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए? तो तन से, मन से, धन से, सब से। जी नहीं, धन से तो नहीं, तन से और मन से। तन मन से हो जाइएगा तो धन से तो हो ही जाइएगा। बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से इनके कविता को जो भी रचना ये किए हैं वो एथी है, तो प्रेम घन सर्वस्व से ये क्या है? इनका रचनाएं संग्रहित है, इकट्ठा है। दास वृत्ति की चाह चहूँ डैश चारहूँ वरण बढ़ाली मत दीसी, उसमें क्या भरा जाएगा? दीसी। कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? तो ये आलोचना सुविधा भोगी वर्ग के लोगों की क्या की है? ये आलोचना की है। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तब प्रेम घन अपना आदर्श जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। ओके, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कवि की है? तो उन्हीं का है, स्वदेशी का है, ठीक ना, स्वदेशी का है, प्रेम घन का देवर लिखा हुआ। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दो। ओके।